उसे मून को देख रही थी, जहाँ पर मिस्टर लो भी सुबह मून को ही देख रहा होता है। अगले दिन अब नुआन का बॉस उसे कह रहा होता है कि तुम इस प्रपोजल को अपने बॉयफ्रेंड के प्रेफरेंस से डिजाइन करो, पर नुआन बोलती है कि ये तो मेफांग का प्रोजेक्ट है, मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तभी उसका बॉस कहता है कि तुम कुछ मॉडिफिकेशन करो, ही तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, और उसे मेफांग को भेजने के लिए बोलते हैं ताकि वो उससे बात कर सके। जब वो मेफांग को बोलती है कि उसे बॉस बुला रहा है, तो वो उसे एरोगेंटली कहती है कि मुझे लगा तुम अपनी कैपेबिलिटी से काम करती हो, लेकिन तुमने तो काम के लिए अपना एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। ये बोलकर कैबिन में चली जाती है। जो सुनकर नुआन सोचती है कि ये तो पक्का मुझे बहुत ही ज़्यादा हेट करती होगी अब। जिसके बाद हम नुआन के कलीग्स को उसके बारे में बात करता हुआ सुनते हैं कि नुआन अभी कितनी अच्छी दिखने लग गई है ना, और उसका बॉयफ्रेंड भी कितना अमीर है जो कि उसे हेल्प कर रहा है काम में। इसकी वजह से उसका डिज़ाइन अप्रूव हुआ है, अभी उसके पास बैकग्राउंड है, तो हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। जो सब सुनकर नुआन सैड हो जाती है। इधर मेफांग बॉस से कह रही होती है कि आपने मेरे प्रोजेक्ट पर नुआन का नाम क्यों लिखा है, वो मेरा काम है। तो बॉस कहता है कि पहले हम उसके साथ ऐसा किया करते थे, लेकिन अभी उसके पास रियल पावर है, और हमने तो ऐसा कितनी बार किया है, पर इस बार उसे नुआन के साथ कोऑपरेट करना होगा, और वो फ्री टाइम में अपनी फैमिली के साथ टाइम वगैरह भी स्पेंड कर सकती है। जो सुनकर वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि बॉस, मैंने आपके साथ स्टार्टिंग से काम किया है, और आप मुझे एक ऐसी लड़की की वजह से रिप्लेस कर रहे हो जो कि एक बंदे पर डिपेंड करती है। मैं भी शांत नहीं बैठूंगी अगर आपको ऐसा करना है तो। ये बोलकर कैबिन से बाहर आ जाती है, जहाँ लू नुआन के डेस्क के पास खड़ा हुआ था और उससे उसके बारे में पूछता है, तो फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। बॉस भी अब यहाँ पर लू को ऑफिस में आता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और नुआन को बुलाता है। जैसे ही वहाँ पर नुआन आती है तो वो भी उसे देखकर हैरान थी। अब लू उसे अपने साथ लंच करने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर नुआन खाते हुए उसे काम की बात बोलने वाली थी, लेकिन वो कहता है कि खाने के टाइम पर काम की बात ही मत करो। तो नुआन बोलता है कि तुम आने से पहले मुझे एक बार बता सकते हो कि तुम आ रहे हो, तुम्हारा आना कुछ ज़्यादा ही सडन हो गया। जिस पर वो हाँ बोलता है और नुआन को ऐसे देखकर पूछता है कि तुम्हें जो पूछना है पूछो। तो वो उससे पूछने लग जाती है कि उसे कैसी डिज़ाइन पसंद है। तो वो यहाँ पर उसे उसके डिज़ाइन के प्रेफरेंस पूछते हैं, जिस पर वो बोलता है कि क्या तुम अपनी ब्यूटी की बात कर रही हो। ये सुनकर नुआन खुश होकर पूछती है कि क्या वो सच में ब्यूटीफुल है। अब लंच के बाद हम नुआन को दमाई के साथ एक कैफे में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे 45 डेज से पीरियड्स नहीं आए हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे ना कोई प्रॉब्लम है। वो नुआन से कहती है कि मैं तुम्हें ये सब बता सकती हूँ क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के सारे सीक्रेट्स पता है, और उसे टीज करती है। अब रात में जैसे लू अपने ऑफिस से जाने वाला होता है तो वो नुआन को कॉल करता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि पीरियड्स की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो लू उसे आराम करने के लिए बोलकर कॉल रख देता है। तो इसके बाद हम शुकान को देखते हैं, जहाँ पर रेंट ना पे करने की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया था, और अब अपने दोस्त चैंग के घर में सारा सामान लेकर आ जाता है वहाँ पर रहने के लिए। ये देखकर चैंग उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें जॉब के लिए भेजा था ना, तो तुम वो क्यों नहीं कर रहे हो। इस पर वो बताता है कि मैं क्लीनिंग का काम भला कैसे कर सकता हूँ, और मैं अपना बिजनेस ही करूँगा। तो चैंग उसे ये सब सपने देखने के लिए मना करता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, तो जल्दी अपने लिए घर ढूंढ लो। इधर हम लू को देखते हैं, जो कि नुआन के पीरियड्स के लिए अपने असिस्टेंट से पूछकर कुछ चीज़ें लाया होता है जिससे उसे अच्छा लगे। जो देखकर नुआन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि कैसे एक बॉसी प्रेसिडेंट उसकी केयर कर रहा है। वो अब यहाँ पर उसे इतनी देर तक काम करने के लिए मना करता है। तो नुआन बताती है कि उसका बस थोड़ा सा काम बाकी है, और तुमने जो मुझ पर ट्रस्ट किया है मैं उसे फेल नहीं होने दूंगी। ये सुनकर लू उसे सूप पीने के लिए देता है, जो कि उसके लिए लाया हुआ था। नुआन सोचने लग जाती है कि अगर ये नहीं होता तो मुझे काम में कभी ये चांस नहीं मिलता। अभी एक ही दिन बचा हुआ है, तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं इसे भला कैसे थैंक यू बोलूँ। अगले दिन अब नुआन ऑफिस के अंदर होती है, जहाँ पर दमाई उसे फ़ोन में बताती है कि वो अपने पीरियड्स के लिए डॉक्टर के पास जा रही है। नुआन काम की वजह से उसके साथ नहीं जा सकती थी, तो दमाई बोलती है कि अगर उसके साथ कोई नहीं होगा जाने के लिए तो वो किसी को हायर कर लेगी। इसलिए वो सीधा भूलू के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे TCM हॉस्पिटल जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो हंसकर हाँ बोल देता है। अब दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन लोगों को वहाँ पर डॉक्टर फांग से मिलना होता है, पर वहाँ का रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, अगर उन्हें जल्दी मिलना है तो 300 युआन रजिस्ट्रेशन का फीस लगेगा। जो देखकर भूलू कहता है कि ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है, पर दमाई फिर भी फीस भर देती है। अब जैसे ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम देखते हैं वो तो बैठे बैठे सो रही थी। डॉक्टर अब भूलू को तो बाहर भेज देती है और दमाई को बोलने लग जाती है कि तुम्हें ना काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और उसके लिए 1800 युआन पे करने होंगे। जिनकी ये सारी बातें भूलू बाहर खड़े होकर सुन रहा था। वो सीधे अंदर जाकर दमाई का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आ जाता है और कहता है कि हमें किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में जाकर दिखाना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुन रही होती। तो वो उसे खींचते हुए यहाँ से लेकर जाता है और कहता है कि उन लोगों की ये सब ट्रिक है, बस पैसा ले रहे हैं। अगले सीन में अब हम दमाई और नुआन को साथ में देखते हैं,
जहाँ पर नुआन बोलती है कि वह भी काम की वजह से बहुत ही बिजी हो गई है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और लू की प्रेफरेंस के हिसाब से वह अभी तक काम नहीं कर पाई है। तो दमायो से बोलती है कि क्या ये तुम्हारा नया ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड है? मुझे सच में लगता है कि तुम्हें ना हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। पर नुआन उसे बताती है कि पहले उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी, लेकिन अभी लू की वजह से उसे काम करने की डिजायर आ गई है कि वो भी काम करके आगे बढ़े। इसीलिए मैं भी उसकी तरह अच्छे से काम करना चाहती हूँ। उसी वक्त माई वॉशरूम जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं, यानी कि उसको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी और वो डॉक्टर सिर्फ उसे बेवकूफ़ बना रही थी। अब नुआन जैसे ही ऑफिस में आती है तो उसकी एक कलीग उसे डेस्क पर दिखाती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे लिए कितना सारा लंच भेजा है। वो बहुत ही सारा खाना होता है जिससे कि उसका पूरा डेस्क भर गया था, पर क्योंकि वो दवाई के साथ लंच करके आई थी तो बाकी सभी कलीग्स को ये खाना शेयर करने के लिए बोलती है। इधर दमाई बुलू के पास जाकर उसे थैंक यू कहती है उसे फ्रॉड से बचाने के लिए। वो उसे ये भी बताती है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं तो वो कहता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और तुम खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ घर पर लू नुआन का टेम्परेचर चेक करता है जहाँ पर उसे फीवर था, इसलिए वो मेडिसिन खाकर आराम करती है। वो सोचती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लास्ट डे में मैं बीमार हो गई और लो उसका ख्याल रख रहा होता है। नुआन उसे कहती है कि तुम्हारे आने से पहले मैं कितनी भी मेहनत करूँ मुझे सक्सेस नहीं मिलती थी, लेकिन तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो लू कहता है कि तुम केपेबल हो, इसीलिए तुम्हें ये चांस मिला है। नुआन उसे अब एक पेन गिफ्ट करती है क्योंकि आज उसके साथ उसका लास्ट डे था, जिसे लेकर लू यहाँ से चला जाता है। पर नुआन उसे मिलने के लिए बिल्डिंग के नीचे आती है और बोलते हैं कि कुछ लोगों से मिलना कितना लकी होता है। अब जैसे ही लू कार से ऑफिस जा रहा होता है तभी ब्लाइंड बॉक्स के 72 आवर्स पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि नुआन सभी के सामने प्रेजेंटेशन देती है और अब लू को पहले 3 दिनों का कुछ भी याद नहीं होता। जैसे नुआन प्रेजेंटेशन देती है तो उसे पहले तो प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन जब वो उसे और चीज़ें बताती है तो वो उसे इम्प्रेस होकर दोनों कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। नुआन का बॉस उसे यहाँ से जाते हुए प्रेज करता है और वो मन में कहने लग जाती है कि अभी मेफांग के साथ भी उसका रिलेशनशिप पहले जैसा हो गया है और दोनों ने प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करके साथ में काम किया था। अब ये लोग इस डील की खुशी में आज डिनर के लिए उसे रेस्टोरेंट में जाने का प्लान करते हैं। इधर लो उस पेन को देखकर सोच रहा था कि आखिर कहाँ से आया, क्योंकि उसने उस पेन से कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, पर क्योंकि उसे नुआन के बारे में याद नहीं होता फिर भी वो खुश हो रहा था उसे देखकर। जिसके अगले दिन नुआन रनिंग करते हुए सोचती है कि अगर इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो इस डील से उसे भी फ़ायदा होगा और मुझे पता नहीं है कि इस ब्लाइंड बॉक्स का क्या एंड है, लेकिन मैं आखिर तक इसका जवाब ढूंढती रहूँगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।